6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। इस समय भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध, कोसल, वत्स और अवंती थे। लेकिन इन शक्तिशाली राज्यों के अलावा दो महाजनपद वज्जी और मल्ल गणसंघ थे। गणसंघ का शाब्दिक अर्थ है गण की सभा, जो समान स्थिति का दावा करने वाले समूहों का संगठन था। गणसंघ राज्यों के मुकाबले एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था थे। राज्यों में जहां एक वंशानुगत राजकुमार राज्य की बागडोर संभालते थे, वहीं गणसंघों में शासन एक सभा के माध्यम से किया जाता था और इस सभा के भीतर भी एक संगठित अभिजात्य वर्ग होता था। कुछ गण केवल एक कबीले से बने थे, जैसे शाक्य और मल्ल, जबकि अन्य गण कई कुलों का गठबंधन थे, जैसे वज्जी। गणसंघ प्राचीन भारतीय राजनीति की एक विशिष्ट प्रणाली थी, जिसमें कई कबीले और कुल एक साथ मिलकर शासन करते थे। इसमें राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि यह पद एक गण की आयोजन समिति द्वारा चुना जाता था। यह समितियां कबीले और कुल के प्रमुखों से मिलकर बनाई जाती थी और इनके द्वारा तय किया जाता था कि किसे राजा बनाया जाएगा। गणसंघ में गणपति या गणराज के रूप में राजा की नियुक्ति होती थी, लेकिन उनकी शक्ति सीमित होती थी और पूरी व्यवस्था कुलों के बीच बांटी जाती थी। गणसंघ में निर्णय प्रक्रिया भी अन्यथा होती थी। मुख्य रूप से संसदीय सभा का आयोजन होता था, जिसमें सभी प्रमुख गणों के प्रतिनिधि होते थे। इस समिति में सभी निर्णय मतदान द्वारा किए जाते थे और यदि कोई निर्णय विवादास्पद होता था तो उसे एकजुट वोट से पारित किया जाता था। इस प्रणाली में एक विशेष पद संतकटर या संचालक का होता था, जिसका कार्य मतदान का संग्रहण करना और सामान्य हित में निर्णय सुनिश्चित करना था। गणसंघ में केवल दो स्ट्रेट्स होते थे, क्षत्रिय राजपूत शासक परिवार और दास कर्मचारी जो श्रमिक और सेवा देने वाले होते थे। गणसंघों में राजनीतिक स्वतंत्रता और विविधता अधिक थी और इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण और नैतिकता के संदर्भ में अन्यथा दृष्टिकोण रखने की स्वतंत्रता थी। यही कारण था कि गणसंघ में जैन धर्म और बुद्ध धर्म जैसी धार्मिक धाराएं ज्यादा पनपी, क्योंकि यहाँ गणराज्य में अधिक धार्मिक स्वतंत्रता थी। अब हम बात करते हैं राज्य प्रणाली की। राज्यों में केंद्रीय सत्ता और वंशानुगत शासन का प्रवृत्त था। यहाँ राजा का पद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था और शासन के सभी निर्णय राजा के हाथ में होते थे। राज्य अपने भीतर एक वंशानुगत परिवार द्वारा नियंत्रित होते थे और राजा को पूर्ण रूप से सर्वोच्च शक्तियों से संपन्न माना जाता था। राज्य में स्थायी सेना और राज्यपाल जैसे अधिकारी होते थे, जो राज्य की सुरक्षा और प्रजा के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार थे। राज्य में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे, जो राजा के सत्ता प्रतिष्ठान को और मजबूती प्रदान करते थे। राज्य के भीतर राजा की सत्ता को राजसी रक्त और वंशानुगत परंपरा द्वारा संरक्षित किया जाता था। अब हम देख सकते हैं कि गणसंघ और राज्य में महत्वपूर्ण अंतर क्या था। गणसंघ में चुनाव और सम्मेलनों के माध्यम से शासक का चयन किया जाता था, जबकि राज्य में राजा का पद वंशानुगत होता था। गणसंघ में निर्णय समूह द्वारा लिए जाते थे, जबकि राज्य में निर्णय राजा द्वारा ही किए जाते थे। गणसंघ में धार्मिक स्वतंत्रता थी, जबकि राज्य में ब्राह्मणों और राज के रीति रिवाजों का प्रभुत्व था। इस प्रकार गणसंघ और राज्य दोनों ही प्राचीन भारत की राजनीतिक संरचनाओं का हिस्सा थे और दोनों का अपना विशेष स्थान था। गणसंघ में अधिक लोकतांत्रिक और सामूहिक शासन था, जबकि राज्य में केंद्रीकृत और वंशानुगत सत्ता का प्रयोग किया जाता था। इन दोनों प्रणालियों के प्रभाव ने भारत के राजनीतिक विकास को आकार दिया और भारतीय समाज में राजनीतिक विचारधारा और धार्मिक स्वतंत्रता की नींव रखी।